तो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी क्या है ना। उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, सारस। सारस जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का क्या है ना, राज्य के पक्षी है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यार ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का जैसे 28-29 को आप लोगों का एग्जाम हो चुका है दोस्तों, अब जो आने वाला एग्जाम्स है दोस्तों, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों कि वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कि किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर है। मतलब किस मिट्टी का विस्तार, जो मतलब कौन सी मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह हो जाते हैं। तो किस अवस्था में समवयस्क समूह हो जाते हैं दोस्तों ना, किशोरावस्था में समवयस्क समूह हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण होता है दोस्तों लिखना। लिखना क्या होता है दोस्तों ना, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम 28-29 दिसंबर को हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिला था। ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, भाषा विकास के सिद्धांत किसने दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, जितना भी आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होगा या फिर हुआ है, नोम चॉम्स्की से आपका 5-6 क्वेश्चन जरूर ही आ रहा है दोस्तों आपके पेपर में। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों कि नोम चॉम्स्की तो एकदम स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, उसको आप लोग जरूर कर करके जाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोस्तों कि नोम चॉम्स्की जो है वह बोलते हैं कि बच्चे में जो भाषा का विकास होती है दोस्तों, मतलब बच्चे जो भाषा सीखते हैं दोस्तों, वो जन्म से ही भाषा सीखने लगते हैं। और नोम चॉम्स्की का ये भी मानना है दोस्तों कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। ठीक, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट नोम चॉम्स्की के बारे में डिस्कस कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक भाषा जो है, सॉरी बच्चे जो हैं, भाषा बहुत ही अधिक गति से क्या करते हैं ना, गेन करते हैं, बहुत ही जल्दी सीखते हैं दोस्तों। जब बच्चा 0 से 5 वर्ष के अंतर्गत होता है दोस्तों, भाषा बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। ये भी राय किनका मानना है जो दोस्तों, ना नोम चॉम्स्की जी का मानना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने आपको नोम चॉम्स्की के बारे में बताया है दोस्तों। ये 3 पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि विकास की किस अवस्था को किसने दोस्तों, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा है कोल। ठीक है, विकास की किस अवस्था को कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो कौन सी अवस्था को कहा है कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल दोस्तों, नवबाल्य अवस्था को। किसको दोस्तों, नवबाल्य अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास में क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों ना, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। अब रही बात दोस्तों कि मात्रात्मक परिवर्तन क्या होती है और गुणात्मक परिवर्तन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मात्रात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन जो होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि एक लड़का है, वो भौंद है, बहुत ही ज़्यादा डल है, और देखने की 1 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद अचानक क्या हो गया दोस्तों, वो बच्चे में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि वो कितना इंटेलिजेंट हुआ है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों, वो हुआ आपका क्या ना, वो हुआ आपका गुणात्मक परिवर्तन।
और रही बात दोस्तों मात्रात्मक परिवर्तन का, तो मात्रात्मक परिवर्तन आपका क्या होता है दोस्तों ना, ध्यान से सुनिएगा। मात्रात्मक परिवर्तन जैसे मान के चलते हैं कि एक लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है, बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है, उसको 6 महीना के बाद हम लोग देख रहे हैं तो मोटा गया है। ठीक है, 6 मंथ के बाद देखने के बाद पता चला कि वह जो लड़का है वो मोटा हो गया है। तो उसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं कि आगे ये 40 किलो था, अभी 60 किलो हो गया है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा आपका विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, आप लोग आंसर देख रहे होंगे, और ये आंसर को मैं आप लोगों को रीडिंग करने वाला नहीं हूँ दोस्तों। और इसमें एक फैक्ट है कि मैं यहाँ से रीडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब इसको आप लोगों को खुद से रीडिंग करना है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, वन एवं वन्य जीव से, सॉरी वन एवं वन्य जीव उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आपको नजर आ सकता है दोस्तों कि सेरीकल्चर क्या होता है, एपी कल्चर संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिल सकता है दोस्तों। एपी कल्चर का मतलब होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन। ठीक है, अगर सेरीकल्चर की बात किया जाए तो दोस्तों रेशम कीट पालन करना, और नीली क्रांति कहा जाए तो दोस्तों ना मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों ना, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अनियन पोटैटो जिंजर है। अनियन पोटैटो जिंजर क्या है दोस्तों, रूट्स है, तना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित कहाँ पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखो दोस्तों मेरे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, झूम की खेती होती है। झूम की खेती सबसे अधिक कौन से राज्य में होती है, तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों ना, शिलोंग। ठीक, मेघालय ऑप्शन में रहे या फिर शिलोंग ऑप्शन में रहे, आप लोगों को घबराना नहीं, आप लोग को सही टिक करना है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों ना, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद का नाम है। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम है दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया दोस्तों किससे ना, हिस्ट्री से। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है। भारत में जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं महावीर जी। कौन दोस्तों, महावीर। अब महावीर का मतलब ये नहीं हो गया दोस्तों हनुमान भगवान, हनुमान जी। हनुमान जी नहीं दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म को, ठीक है, मतलब जैन धर्म की शुरुआत की थी महावीर जी ने। ओके, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत में किस को नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। तो भारत में मक्का को नकदी फसल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। ये आपका साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपका किससे क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से क्वेश्चन है। आप लोग शायद क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़े होंगे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उससे ही ये चैप्टर आपका है दोस्तों। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही क्या होता है दोस्तों, न इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय पशु का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है। मैं इसको रीडिंग नहीं करूंगा दोस्तों, ये आप लोगों को खुद से नजर आ रहा होगा दोस्तों ने। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है दोस्तों? चलिए रीडिंग कर ही दिए, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों कि मूल्यांकन का संबंध किससे होता है। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है दोस्तों ना? अभिगमन से। ठीक है। अब रही बात दोस्तों कि मूल्यांकन किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या होता है। व्हाट इज वैल्यूएशन। तो मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों कि मूल्यांकन जो होता है इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि एक छात्र जो है वो अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या फिर किस स्तर तक ग्रहण करने में सक्षम रहा है। ठीक है। मूल्यांकन जो होता है दोस्तों साल में हम लोग एक ही बार करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग का साल में एक ही बार बोर्ड परीक्षा लिया जाता है। बोर्ड परीक्षा क्यों लिया जाता है दोस्तों? ना आपका वह मूल्यांकन कर रहा है, ना कौन जैक या फिर जैसे आप लोग का सीटेट का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, तो आप लोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है, ना आप लोग को इवेलुएट किया जा रहा है दोस्तों कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो खरे उतर रहा है। ठीक है। आप लोग का सीटेट के एग्जाम के माध्यम से आप लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों? इवेलुएशन हो रहा है, मूल्यांकन की जा रही है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों 21%। ठीक है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का भी प्रतिशत आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है। ठीक है। और कभी कभार एग्जाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वायुमंडल में हमारे कितने हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों कि ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ओजोन का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है संताप मंडल में। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, किस सतह में उड़ता है, तो संताप मंडल में। ठीक है। और रही बात दोस्तों कि आपके सीटेट के पेपर में ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? O3। याद रखिएगा दोस्तों ओजोन का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो क्या होता है? O3 होता है। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि जैव विकास के बारे में सबसे पहले किसने समझाया। तो सबसे पहले किसने समझाया था दोस्तों जैव विकास के बारे में? ना लेमार्क ने। किसने दोस्तों? लेमार्क ने समझाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो छात्रों में यदि रुचि उत्पन्न करना है तो दोस्तों छात्रों को सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मोटिवेट करना होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मोटिवेशन। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है। तो किस अवस्था में होती है दोस्तों? पूर्व परंपरागत अवस्था। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्था दोस्तों? 3 अवस्था। कौन कौन सा? परंपरागत स्तर, परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था और पश्चिम परंपरागत अवस्था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, हमें लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों? रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरित को किस भाषा से लिखा गया है दोस्तों? ना ब्रज भाषा से लिखा गया है। ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है ना? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां कौन कवि लिखते थे दोस्तों? ना अमीर खुसरो। ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इनका? खुसरो नाम है। ठीक, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों ना, रति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो मेरे भाई, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है दोस्तों ना, अव्ययीभाव समास। कभी कभार आपके सीटेट के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के प्रकार के होते हैं दोस्तों 6 प्रकार का। कौन कौन सा दोस्तों, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और एक ठो दोस्तों बताइए, और एक ठो आप लोग को जरूर बताना है दोस्तों, है ना, और एक ठो आपको जरूर बताना है, और एक ठो हो गया आप लोगों का क्या है ना, कर्मधारय समास। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जो है दोस्तों वो रीति काल के कवि थे। ठीक है। भूषण जो है वो किस काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे दोस्तों। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है ना, मुद्रिका तत्समक रूप है। तो मुद्रिका तत्समक रूप क्या होता है दोस्तों ना, मुद्रिका क्या होता है दोस्तों ना, मुद्रिका होता है। आगे देखो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है ना, चिपको आंदोलन के जनक माना जाता है। तो चिपको आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों ना, सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि किस ईंधन को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों ने, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों वो आपके कहाँ पर है ना, गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया है। तो किस पर आधारित होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है। किस पर दोस्तों ना, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अब आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। लैंड स्टीनर ने किया था। किसने दोस्तों ने, लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज में रखते हैं, यानी कस्टमर के फर्स्ट स्टेज में रखते हैं, यानी ठीक है, कस्टमर के फर्स्ट स्टेज में रखते हैं दोस्तों, यानी प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं उसको। ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है। तो कौन सा पादप उत्पादन, रीठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीठा। रीठा जो है, रीठा का उत्पादन साबुन का विस्थापन कहलाता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है दोस्तों ये साइंस से है कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव का नाम क्या है दोस्तों ना, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव का नाम है पैरामीशियम। क्या है दोस्तों ना, पैरामीशियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है ना, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है। उत्कृष्ट शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वो क्या होता है, अपकर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष होता है भाई मेरे बंधु मेरे दोस्तों मेरे। क्वेश्चन नंबर 42, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाई तो हमारा क्या सिखाता दोस्तों ना, सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखना या फिर अधिगम। आपके ऑप्शन में जो रहेगा उसी को टिक कीजिएगा, अधिगम या फिर सीखना, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 आपका हिंदी से है दोस्तों। मुहावरा से क्वेश्चन पूछा गया है कि आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। तो आगे खाई है पीछे कुआं है, सॉरी, या फिर आगे कुआं है पीछे खाई है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इधर भी जाओ उधर भी मुसीबत है, आगे जाओ फिर भी मुसीबत है, पीछे आइए फिर भी मुसीबत है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों ना, दोनों ओर मुसीबत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है दोस्तों ना, बाल्य अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। और ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ।
तो सामाजिक विज्ञान की जो पढ़ाई थी दोस्तों वह यूएसए में 1893 में हुआ था। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 1893 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक इफेक्ट होता है? तो किसका सर्वाधिक इफेक्ट होता है दोस्तों? ना शिक्षक के व्यवहार का। जिस प्रकार आपके साथ शिक्षक व्यवहार करेगा दोस्तों, उसी प्रकार छात्र जो है गेन करेंगे ज्ञान को। ठीक है, ज्ञान को उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं दोस्तों। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक विज्ञान को स्वीकारा था दोस्तों 1964 से 1966 में। कब दोस्तों? 1964 से 1966 में स्वीकारा था। आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों कि कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग हमारे मच्छरों से नहीं फैलता है दोस्तों? चिकनगुनिया। क्या दोस्तों? ना चिकनगुनिया। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्तों कि कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर और खा जाता है? जाल में फंसाता है और खा जाता है। कौन दोस्तों? ना घटपर्णी। कौन दोस्तों? ना घटपर्णी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ना घटपर्णी हो जाएगा। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सांप, यहाँ पे सांप होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है। कौन सा सांप भारत में मिलता है और जहरीला नहीं होता है? तो अजगर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ था दोस्तों, और 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो के अंत में लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।